से रोगी नहीं रखूंगा, निरोग बना के छोड़ूंगा, निरोग बना के छोड़ूंगा। हॉस्पिटल को एक बार मना कर देते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन हमारे पास से मना नहीं होती है। कई हमने ऐसे प्रमाण ऐसे हमारे पास हैं जिन लोगों को मैंने हॉस्पिटल से लौटने के बाद चलते हुए देखा है। जिन लोगों के गाल में गांठ थी उनको आज आराम से चेहरे की शेविंग करते देखा है। जो एक अभी की बात है, थोड़े दिन पहले की, धुमरी के पास एक गाँव है खरिया खबा, जो चाहे तो मिल लेना जाके, गाँव भी बता रहा हूँ खरिया खबा। वहाँ की एक बिटिया थी, बोलती नहीं थी, बेचारी गूंगी थी। 5 मिनट में दास ने ऐसी दया कृपा बरसाई कि 5 मिनट में वो लड़की बोलने लगी। धुमरी के पास गांव का नाम है खरिया खबा, जो चाहे तो मिल लेना जाके। 5 मिनट में बेटी बोलने लगी। मेरे पास क्या जादू था? कुछ नहीं है साहब, केवल उस परमात्मा ने जो दिया है मैं उसी में कमाने में लगा पड़ा, उसी को कमाने में लगा पड़ा हूं। किसी भी प्रकार से प्रेम प्राध हम सरकार के नाम से कभी जीवन में कहीं प्लॉट नहीं देख सकते, कभी भी। मुझे प्लॉट की आवश्यकता खरीदने की नहीं है। क्या करेंगे प्लॉट का? क्यों? क्योंकि मुझे केवल और केवल एक ही इच्छा है कि इस धाम पे जो भी आए वो हमेशा प्रसन्न होके जाए, कभी दुखी होके ना लौटे। इस दरबार में जो भी आए वो सुखी होके लौटे। आप सभी भी अपने अपने घर निस्वार्थ सेवा करना शुरू कर लो। भगवान का जब स्मरण करो तो स्वार्थ लेके ना करो, निस्वार्थ से करो, निस्वार्थ से करिए। अब जब निस्वार्थ से करेंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा, उसके बाद वो आनंद वर्षेगा जिसको लोग देखेंगे, पड़ोसी भी देखेंगे कि ये क्या करने लगा है। इधर उधर से लोग पता किया करेंगे कॉल करके क्या करने लगा है। इस शरीर से जितनी मेहनत कर सको, 12 घंटे नहीं 14 घंटे मेहनत करो, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो लोग मेहनत करते हैं उनका मस्तक हमेशा सूर्य की तरह चमकता रहता है, और जो लोग हराम पना में सोते रहते हैं तो उनका भी चेहरा देखना फोटो खींच के कैसा होता है, बिल्कुल जान नहीं रहती। क्यों? वो सोते रहते हैं, उन पे 2 किलोमीटर भगवाया या भाग नहीं सकते, क्योंकि इस ईश्वर का स्मरण नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रातः काल उठें, स्नान बनाने के बाद 1 लोटा जल का भरें, सूर्य भगवान को अर्घ दे दें, और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद जो अपनी पूजा करते हो पूजा कर लें। एक हमारे बाबा का 40 का पाठ कर लो, उसके 1 साल के बाद हमसे मिल लेना, और फिर कहना कि महाराज जी अभी भी कोई कष्ट रह गया है क्या? अभी भी कोई कष्ट है? और जब मंगलवार का दिन आया करे तो शाम को अपने घर की ढेरी पर, और शनिवार को, ये 2 दिन आप निश्चित कर लो कि शाम की जो मेन ढेरी आपके घर की है उस ढेरी पर एक आटे का दीपक बनाओ, उसमें सरसों का तेल डालो, और 2 दिन 1 हफ्ते में जला दिया करो। एक शनिवार के दिन, एक मंगलवार के दिन। जीवन में कभी भी घर में कोई बाधा आने वाली नहीं। सरसों का तेल ना हो तो हमसे ले लेना, हम तुम्हें गिफ्ट कर देंगे, लेकिन कम से कम ये पूजा करना सीख लो प्यारे, जलाना सीख लो। लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दीपक जल रहा, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। जा रहे इसलिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। हम किसी से दोस्ती भी करें निस्वार्थ करें, रिश्ता बनाए निस्वार्थ बनाए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और हर रिश्ते के साथ, हर दोस्त के साथ जब उसको वक्त पड़े तो खड़े रहना चाहिए। आप जानते हैं कि सच्चा मित्र कौन है? जानते हैं मित्रता के बारे में आप लोग? सच्चा मित्र किसे कहते हैं? जब आप कभी बीमार पड़ जाएं, जो हॉस्पिटल में आपको देखने के लिए आए वो सबसे बड़ा मित्र है, इसके बराबर कोई मित्र नहीं। घर पे तो दुनिया देखने आती है, घर पे तो व्यवहार कमाने वाली दुनिया आती है। जो हॉस्पिटल में आपको देखने के लिए पहुंच जाए, जान लेना ये हमारा परम मित्र है। लेकिन आज के मित्र 2 प्रकार के हैं। या तो आपके घर में बहन बेटी सुंदर है तो बहुत मित्र बन जाएंगे, या आपके घर में अधिक पैसा है तो बहुत मित्र बन जाएंगे। ऐसे से होशियार रहो, ऐसे से। आज एक मैया मुझे मिली अचानक से, तो मुझसे रास्ते में वहाँ कह रही कि गुरुजी हम आपको भैया बनाना चाहते हैं। यहाँ वो मैया फरकाबाद की थी। हमने पूछा कहाँ से हो? अगर मैया हो तो खड़ी हो जाए। वो बता रही थी मेरी बेटी परेशान रहती है। ये मैया
ये मुझे मिली तो कहने लगी, गुरु महाराज जी हम आपको भैया बनाना चाहते हैं। हमने कहा भैया, चाहे गुरु मानो या भैया, रिश्ता अगर पवित्र रखोगी तो भैया बनने के लिए भी तैयार हूँ और गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। रिश्ता अगर पवित्र होगा आपका तो हम भैया भी बन जाएंगे, लेकिन मुख से भैया को और अंदर से अगर गलत भावनाएं हैं तो हमने कहा हम रिश्ता तोड़ भी बहुत जल्दी देते हैं। हमने कहा आप भैया मानो चाहे गुरु मानो एक ही बात है, लेकिन रिश्ता को पवित्रता से रखना। किसी भी तरह कभी भी मन को भटका मत देना, मन को काबू में रखना, और जिसका मन कंट्रोल में होता है उसे सब कुछ मिलता है। बैठ जाइए, कंट्रोल में होना चाहिए। जब मन कंट्रोल में होगा फिर तो कुछ बात ही नहीं है, ये मन ही तो है। एक माँ के घर में एक बंदर और एक बकरा पला हुआ था। बड़ा ध्यान से सुनना। एक माँ के घर में एक बंदर और एक बकरा पला हुआ था। वो माँ को कहीं जलेबी खाने के लिए जाना था। बहुत सारे लोग जलेबी पसंद करते हैं, काफी लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा जलेबी के नाम से। जलेबी खाना था तो माँ ने सोचा कि हम बकरा और बंदर को आज बंद कर दें घर में और जलेबी खाने के लिए चले जाएं। वो माँ घर में बंद कर गई, रसोई में भोजन पका के रख दिया, और उसके बाद माँ ने रसोई का गेट लगाना भूल गई। माँ गेट लगाना भूल गई और बाहर का गेट बंद कर दिया। जो बंदर था उसने अपने हाथ से ऐसे रस्सी खोली और रसोई में घुस गया और सारा भोजन खा लिया, और बाहर निकल के आया तो उसने बंदर को खोल दिया, बकरे को खोल दिया, और बंदर स्वयं अपने हाथ से अपनी रस्सी बांध ली। एक व्यक्ति काफी दूर छत पे खड़ा खड़ा देख रहा था कि ये क्या कर रहा है बंदर। स्वयं खुला, रसोई में घुस गया, सब कुछ खा के फिर लौट के आया और बकरे को खोल दिया, स्वयं बन गया। जैसे वो माँ लौट के आई तो उसने जैसे ही देखा कि बकरा घर में खुला हुआ है, रसोई की तरफ दृष्टि गई तो उसे लगा कि हमारी रसोई का सारा भोजन खा लिया होगा। अंदर गई तो देखा वास्तव में भोजन खा लिया। माँ ने डंडा उठाया, बकरे को पीटने लगी। वो व्यक्ति भाग के आया और कहा, मैया ये क्या कर रही हो, इस बकरा का कोई दोष नहीं है, भोजन तो बंदर ने खाया था। माँ ने कहा अरे बंदर तो बना हुआ है, बकरा खुला हुआ है। तब उसने बताया कि मैया ये बंदर पहले खुला अपने हाथों से उसने भोजन खाया, फिर स्वयं बन गया, उसके बाद बकरे को खोल दिया। कहने का मतलब मन हमारा बंदर की तरह छलांग लगाता है। मन जो है ना वो बंदर है, बंदर की तरह छलांग लगाता है, बंदर की तरह इधर उधर दौड़ता है, और मन के द्वारा गलत काम होता है तो मन को किसी ने नहीं मार पाया। जब लाठी पड़ती है तो बकरा रूपी शरीर पिटता है, इस मन को कभी किसी ने मार नहीं पाया। ये बकरा रूपी शरीर पिट रहा है बेचारा, इस पे डंडा पड़ रहा है। इसलिए मन को काबू में रखिए, मन को कंट्रोल में रखिए। जब मन को कंट्रोल में रखेंगे ना फिर बहुत कुछ मिलेगा। जिसका दोष होता है ना वो कभी छुपता नहीं है, सत्य कभी छुपता नहीं है, दोस्ती कभी छिपा नहीं सकते। एक ना एक दिन दोस्त सामने निकल के आ जाएगा। आप सुंदर से बगीचा से निकल के जा रहे थे, उस बगीचे में देखा बहुत सुंदर से फल लगे हुए हैं। आपके मन में एकदम बात आई एक फल ले लेना चाहिए। फल पर तुरंत दृष्टि गई। फल को किसने देखा? आंख ने। किसने देखा? आंख ने। फल को किसने तोड़ा? हाथ ने। आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा और मुख ने खाया। बड़े ध्यान से समझना, फल को किसने देखा? आंख ने देखा था, हाथ ने तोड़ा था, मुख ने खाया था। तब तक फल के रखवाली करने वाला माली आ गया। उसने जैसे ही देखा कि इस व्यक्ति ने हमारा फल तोड़ लिया है, डंडा उठाया, पीठ में मारा। डंडा कहाँ मारा? पीठ में। फल किसने देखा था? आंख ने। तोड़ा किसने था? हाथ ने। खाया किसने था? मुख ने। और डंडा किस पे पड़ा? पीठ पे। लेकिन जिसने सबसे पहले बार देखा था ना, आंसू किससे निकले? आंख से, क्योंकि दोष आंख था। हाथ का दोष नहीं था, ना मुख का दोष था, ना पीठ का दोष था, आंख का दोष था। आंख ने देखा और जब पीठ पे डंडा पड़ा तो आंख से ही आंसू निकल के आए, पीठ से आंसू नहीं निकले, ना हाथ से आंसू निकले। जिसका दोष होता है एक दिन वो ही नीचे झुक जाता है। अगर आंख नहीं देखती तो आंख रोती नहीं।
हाथ ने तोड़ा, मुख ने खाया, पीठ पर डंडा पड़ा, लेकिन फिर भी आंसू आंख से निकल के आए, क्योंकि दोस्त वहां पर आंख का था। हम अपने दोस्त को नहीं पकड़ते हैं ना, और जब हम अपने दोस्त को पकड़ने लगेंगे ना, तो फिर हमें कहीं भागने की, जाने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी चिंता में लोग बैठे रहते हैं, कई लोग बहुत बहुत चिंतित रहते हैं। पूछो क्या बात है? बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कभी भी परेशानी आ जाए भैया और मैया हमारी बैठे हुई, कभी भी दुखी मत होना। घर में रामचरितमानस हो, उसकी 5 चौपाइयों का पाठ कर लेना। गीता हो, अगर श्लोक नहीं आता है तो कोई किसी अध्याय में जाके उसका सार पढ़ लेना। चिंतित मत होना, नहीं तो शरीर को नष्ट कर देंगे। किसी कवि ने लिखा है, दुख में मत घबराना पंछी, ये 2 दिन का मेला है। और चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में ना घबराना पंछी, दुख में ना घबराना पंछी, ये 2 दिन का मेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। पंखी तेरे और गगन की वो दूरी, नन्हे कोमल पंखी तेरे और गगन की वो दूरी। नन्हे कोमल पंखी तेरे और गगन की वो दूरी। नन्हे कोमल पंखी तेरे और गगन की वो दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। देखिए मैनपुरी निवासियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप मेरे लिए दान कर दें। दान अगर दे सकें तो दे दें। वो दान किस चीज का? अन्न, धन, वस्त्र, भूषण, कुछ ना हमको चाहिए। ना पैसा का दान चाहिए, ना वस्त्र का चाहिए, ना भूषण का चाहिए, ना अन्न का चाहिए। कौन सा दान करेंगे? कर देंगे? कितने लोग कर देंगे? कर देंगे। दान हमारे लिए केवल भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, ये हाथ की हथेली से ताली बजाते हुए गुनगुनाते रहिए, दान मुझे दे दीजिए अपना। दुख में ना घबराना पंछी, ये 2 दिन का मेला है। दुख में ना घबराना पंछी, ये 2 दिन का मेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। देखिए भगवान बहुत चतुर है।
चतुर शिकारी किसे कहा गया है? वो भगवान को कहा गया है। भगवान बहुत चतुर है, ऐसा जाल बिछा दिया पृथ्वी लोक पर कि हर किसी के बस की बात नहीं है जो भक्ति कर सके। उस जाल में फांस दिया है, उससे जो निकल जाता है ना वो ही तो त्रिलोकनाथ की प्राप्ति कर लेता है। और जो जाल में फंसा रहता है धीरे धीरे मछली की तरह फंसा रहता है, उसका अंत हो जाता है, लेकिन फिर वो प्राप्ति नहीं कर सकता, ना ही त्रिलोकीनाथ की प्राप्ति कर सकता, उससे कुछ नहीं मिल सकता। ऐसा जाल बिछा दिया है। लेकिन आप सबसे कहूंगा भैया इस जाल में फंस ना जाना, इस जाल में फंस ना जाना। खेती भी करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, बच्चे बच्चियों का पालन भी करना, लेकिन जाल में ना फंस जाना। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। फंस ना जाना भूल के बंदे पछताएगा जीवन भर, फंस ना जाना भूल के बंदे पछताएगा जीवन भर, फंस ना जाना भूल के बंदे पछताएगा जीवन भर, फंस ना जाना भूल के बंदे पछताएगा जीवन भर। तो माया में तू मत फंसना, बड़ा जगत का मेला है, तो माया में तू ना फंसना, बड़ा जगत का मेला है। चाहे भीड़ जो है अंबर में उड़ना तुझे अकेला हो, चाहे भीड़ जो है अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। उसमें ना घबराना पंछी ये 2 दिन का मेला है, दुख में ना घबराना पंछी ये 2 दिन का मेला है। चाहे भीड़ जो है अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ जो है अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। और भैया आपके जीवन में जब तक प्रकाश है, प्रकाश का मतलब जब तक शरीर हमारा जवान है, उस जवान शरीर में जितनी घनघोर मेहनत कर सको, अटूट कार्य कर सको तो कर लो। बुढ़ापे का अगर अंधेरा आ गया तो फिर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल तू बढ़ता चल, जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल तू बढ़ता चल, जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल तू बढ़ता चल, जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल तू बढ़ता चल। फंस जाएगा अंधकार में बड़ा कठिन होगा पल पल, फंस जाएगा अंधकार में बड़ा कठिन होगा पल पल, फंस जाएगा अंधकार में बड़ा कठिन होगा पल पल, फंस जाएगा अंधकार में बड़ा कठिन होगा पल पल। जिसे पता है तब उड़ जाए ये जगत का मेला है, जिसे पता है तब उड़ जाए ये जगत का मेला है। चाहे भीड़ जो है अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ जो है अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। रुक में ना घबराना पंछी,